नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि वालों का अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल किस तरह रहने वाला है, जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। मासिक राशिफल का मतलब होता है राशि के आधार पर की गई पूरे महीने की भविष्यवाणी। इस भविष्य कथन को लोग अंग्रेजी में मंथली हॉरोस्कोप भी कहते हैं। मासिक राशिफल एक व्यक्ति को राशि की मदद से उसके आने वाले 30 दिनों की जानकारी प्रदान करता है। कुछ लोग मासिक राशिफल को मासिक फलादेश भी कहते हैं। यह पूरे महीने के राशि चक्र के आधार पर व्यक्ति के भविष्य अर्थात उसके अच्छे और उसके बुरे दिनों की गणना होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक साल में 12 महीने और एक महीने में 30 दिन होते हैं। महीने की शुरुआत से ही लोग आने वाले 30 दिनों की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात का जिज्ञासा होती है कि उनका वह महीना कैसा गुजरेगा। ऐसे में मासिक राशिफल उनके लिए भविष्यवाणी का काम करता है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं अक्टूबर महीने में कुंभ राशि वालों का करियर किस तरह रहने वाला है। इस माह के सितारों की भविष्यवाणी आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल बन रही है। यह समय आपकी शैक्षिक गतिविधियों के लिए लाभकारी बना हुआ है। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के प्रयास जल्द से जल्द सफल हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को सफल होने के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी पड़ सकती है। अतिरिक्त कोचिंग के फलस्वरूप आपके प्रयासों का परिणाम सफलता में परिवर्तित हो सकता है। कला और कानून के छात्रों के लिए यह समय कठिन सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की धन संपत्ति यानी आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को अपने पद पोजीशन में इजाफा मिलने से आर्थिक लाभ होगा। व्यापार में भी कई कामों से आप अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग को इस समय ग्राहक बनाने के नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यदि कोई पुराना उधार था तो उसे आप इस माह में पूरी तरह से उतार सकेंगे। यदि बैंक से लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन साथी की ओर से भी अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि संभावना है कि उनकी नई नौकरी लगने से आपको आर्थिक रूप से उनकी मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर कहे तो यह महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक रूप से काफी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का प्रेम व वैवाहिक जीवन किस तरह रहने वाला है। प्रेम में पड़े जातकों को इस समय अपने प्रेम जीवन में नई खुशहाली और नई ताजगी का एहसास होगा। आपको प्रियतम से इस समय कोई अच्छा सा उपहार मिल सकता है, जिससे आप दोनों के बीच में चल रही हर प्रकार की तकरार खत्म हो सकती है। लेकिन इस समय आपको विशेष सलाह दी जाती है कि अपने प्रेमी संग किसी भी बहस में न पड़े, अन्यथा यह बहस बड़े वाद विवाद में बदल सकती है। वही वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपका दाम्पत्य जीवन इस समय बेहद शांतिपूर्वक तरीके से व्यतीत होगा, जिससे आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे संग सुकून भरे पल बिता पाएंगे। अगर आप अभी तक अकेले हैं तो आपको इस माह कोई अच्छा प्रस्ताव भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का अक्टूबर महीने में व्यवसाय राशिफल किस तरह रहने वाला है। इस माह में आपकी व्यावसायिक उन्नति की संभावनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं बनी हुई है। सितारों की स्थिति प्रतिकूल बन रही है। माह अवधि में आपके द्वारा कड़ी मेहनत करने पर भी प्रत्याशित लाभ की प्राप्ति संभावनाएं बहुत कम बन रही है। शैक्षिक वर्ग के साथ जुड़ना आपके जीवन को बेहतर करने में सफल नहीं हो पाएगा। प्रयास करने पर भी अनुकूल प्राप्तियां न होने के कारण आप में असंतोष की भावना विकसित हो सकती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की यात्रा किस तरह रहने वाली है। यह माह आपकी यात्राओं के लिए बहुत सुखद बन रहा है। इस अवधि के सितारों की स्थिति
आपके लिए बहुत सुखद बनी हुई है। समय के अनुकूल रहने के लिए आप इस अवधि में अंतर्देशीय और विदेश दोनों प्रकार की यात्रा कर लाभ उठा सकते हैं। परिस्थितियों की शुभता से आप यात्राओं के माध्यम से अच्छे सौदे तय करने में सफल रहेंगे। माह अवधि के प्रयासों में सफलता की उच्च योग बने हुए है। यात्राओं की सबसे अनुकूल दिशा उत्तर दिशा है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। इस माह में अपना स्वास्थ्य सुखरूप बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास नहीं करने होंगे। सितारों की शुभ स्थिति आपके स्वास्थ्य सुख को अनुकूल बनाए हुए है। आप इस माह अपने स्वास्थ्य सुख का भरपूर आनंद लेंगे। इस माह आपको अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत करने से बचना होगा। संतुलित स्वास्थ्य नियमों का पालन कर आप इस सुखद स्थिति को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस महीने आपको अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी होगी। कार्यों को समय अनुसार बांटना इस संबंध में उपयोगी कदम सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। इस महीने आपके अपने भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे और आप उनके साथ अच्छा समय बिताते नजर आएंगे। आपको घर परिवार से कोई अच्छी खबर भी मिलने की संभावना है। यदि घर में कोई बुजुर्ग मानसिक तौर पर बीमार है तो इस समय उनकी मानसिक स्थिति सामान्य रहेगी, जिससे घर का माहौल भी खुशहाल नजर आएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, जिसके चलते आप परिवार के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। परिवार के लोगों के साथ किसी भी यात्रा पर जाने का प्लान भी बन सकता है। यदि परिवार के बीच कोई पुराना वाद विवाद चला आ रहा था तो वह भी सुलझ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं वास्तु के कुछ टिप्स के बारे में। घर में पैसे रखते वक्त आपकी इस गलती से होता है नुकसान, ध्यान दे यह जरूरी बातें। सबसे पहला वास्तु टिप्स, पैसों की तिजोरी इस जगह पर रखें। अगर आप धन रखने के लिए तिजोरी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने धन की तिजोरी हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इस दिशा में धन की तिजोरी रखी जाए तो इससे घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती है। आप भूल कर भी तिजोरी उत्तर पूर्व कोने में ना रखें, क्योंकि इसके कारण धन हानि का सामना करना पड़ता है। दूसरा वास्तु टिप्स, तिजोरी का दरवाजा इस दिशा में ना रखे खुला। बहुत से लोग धन रखने की तिजोरी को अपने घर के अंदर फिक्स करवा लेते हैं, परंतु अगर आप भी अपने घर के अंदर तिजोरी को स्थायी रूप दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। तीसरा वास्तु टिप्स, अलमारी को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आप अपने घर में अलमारी रख रहे हैं तो आप उसके नीचे स्टैंड जरूर लगा दीजिए। कभी भी आप अलमारी को सीधे जमीन पर ना रखें। अलमारी को धन की देवी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आप अलमारी सीधा जमीन पर रखते हैं तो इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। चौथा और आखिरी वास्तु टिप्स, पैसों की तिजोरी खाली ना छोड़े। पैसों की तिजोरी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। आप तिजोरी में हमेशा कुछ गहने या पैसे जरूर रखिए। इसके अलावा आप तिजोरी में हमेशा चांदी के सिक्के विषम संख्या में रखें और गोमती चक्र भी अवश्य रखिए। आप इन चीजों को लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।